पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है। आप सबने कथा में सुना होगा, मां सती जी के साथ भगवान शिव का मंगल विवाह हुआ था। दक्ष प्रजापति की कन्या है माता सती, रति की बहन मां सती, प्रसूति की पुत्री मां सती। माता सती ने जन्म लिया। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चे जन्म लिए वो सारे के सारे संस्कारित हुए। इसलिए आज भी दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति का नाम दुनिया के सारे हॉस्पिटल में लिखा होता है प्रसूति कक्ष। प्रसूति कक्ष क्यों? यह प्रसूति कक्ष इसलिए लिखा क्योंकि माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया था वो सब संस्कारित थे, सब भजनावली थे, कीर्तनी थे। तो यहाँ इस कक्ष में जो बच्चा जन्म ले वो संस्कार हो, जो बच्चा जन्म ले वो संस्कार। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है महाराज, आपका बच्चा संस्कारवान। ये दुनिया की दौलत है। बेटा तो है, मालूम पड़े वो अपशब्द कहे तो बेटा किस काम का। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है आपके बच्चे संस्कारित निकल जाएं, आपका आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, आप जी लगाकर बात करें, आपको प्रेम से बोलें, चिढ़कर ना बोलें, तो समझ लो कि आपकी जिंदगी सार्थक है। नहीं तो हमने कई घरों में देखा है, हम कई घरों में गए हैं, हमने देखा कि बड़े बड़े अधिकारी जिनके पीछे 8-10 कर्मचारी लगे रहते हैं, सर जी सर जी सर जी करते हैं, और घर पर जब वो अधिकारी पहुंचता है तो उनकी औलाद ही उनसे तमीज से बात नहीं करती। जिसके पीछे नौकर लगे, जिसके पीछे 5-10 कर्मचारी लगे हैं, सर 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 कर कर बात कर रहे हैं, आप जी लगा कर बात कर रहे हैं, और वही अधिकारी जब अपने घर में पहुंचता है तो उसको सम्मान के शब्द उसकी औलाद से नहीं मिलते। औलाद से तो किस काम का तुम्हारा कमाना और किस काम का तुम्हारा अधिकारी बनना? बच्चों को सबसे जरूरी है संस्कार देना, संस्कार देना। आज के ज़माने में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में बहुत ध्यान देने वाली बात है। बेटा बेटी में अच्छे संस्कार हो, बच्चों का अच्छी जगह विवाह हो। बेटी का विवाह तो फिर भी चल जाता है कि बेटी को विदा कर दिया, पर सबसे ज़्यादा टेंशन बेटे की विवाह की रहती है कि बेटी तो चली जाएगी, हमारे घर के संस्कार जो हमने दिए हैं वो लेकर जाएगी, पर हमारे यहाँ जो आएगी जगदम्बा वो कैसी आएगी, ये भरोसा। इसका भरोसा कैसे कर सकते? हमने तो अपनी बेटी को जो संस्कार दिया वो लेकर जाएगी। हमारी बेटी ऑफिस से आती है, खुद चाय बनाती है, कॉफी बनाती है, देती है, पापा मम्मी लाओ मैं कर दूं, लाओ पापा मैं कर देती हूँ, पापा आज लेट क्यों हो गए, मम्मी आज ऐसा क्यों हो गया। हमारी बेटी में तो इतने संस्कार है, पर कौन सी बेटी हमारे बेटे के लिए आ रही है, उसमें क्या संस्कार है ये हमको नहीं मालूम, ये हमको नहीं ज्ञात। तो फिर गुरुजी हम अपने बेटों को संस्कार क्यों दें? बेटी ना जाने कैसी आएगी। हम अपने बेटे को इसलिए संस्कार दो कि बेटी कैसी भी आए, एक चुंबक होती है जो लोहे को चिपका कर रखती है, तो लोहे में भी एक तत्व आ जाता है चुंबक का, तो वो दूसरे को चिपका लेती है। उसी तरह हमारा बेटा यदि संस्कारित होगा तो बहू कोई भी आएगी तो उसको संस्कारवान बना ही दे। ये उसके अंदर संस्कार है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अच्छे संस्कार हमारे बच्चों को मिले, श्रेष्ठता का भाव मिले, हमारे माता बच्चे सम्मानजनक भाव से प्रणाम करें, नमन करें। और कौन सिखाएगा इनको? अपने को तो सिखाना है। एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा, ऐ सुन, शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना। हो बेटा लग गया इधर उधर काम में, गुरुजी आ गए, बैठे को सोफा पे,
सोफा पे गुरुजी बैठे तो बच्चे को कहा चल जा प्रणाम कर। माँ ने कहा चल गुरुजी को प्रणाम कर, नहीं कर। गुरुजी को प्रणाम नहीं कर रहा, चल जा कर, नहीं कर। माँ ने 2 थप्पड़ दिया, अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं कर। पिताजी आए, बेटा गुरुजी हैं प्रणाम करो, नहीं कर। पिताजी ने भी 2 धरके दिए। गुरुजी ने पूछा क्यों मार रहे हो? ये प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोल रहा नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। नहीं कर रहा मत करने दो, तुम दोनों तो करो। जैसे ही उस बच्चे के माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, इतनी देर में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया। दंडवत। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, कब बदलेगा? बोलो बोलो बोलो। जब हम बदलेंगे तो तुम कब बदलोगे? पक्का? बहुत जरूरी है तुम्हारा बदलना। बदलो। भाई अपना बदलना बहुत जरूरी है महाराज। बदलाव जिंदगी का नियम है। और हम तो भोलेनाथ कृपा करना, इन सबके हृदय को जरूर ऐसा भाव रखना कि ये अपने बच्चों को अच्छा संस्कार, और इनके बच्चों को भी भगवान ऐसी कृपा करना शंकर जी जो इनकी सेवा करे, आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे, इनके चरण छुए। ऐसे संस्कार इनके बच्चों को दीजिए मेरे बाबा। देव पर ये संस्कार, ऐसी कृपा करो करुणा सागर, ऐसी दया करो मेरे शंकर कि इन सब के बच्चे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, इन सब के बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें और उनके चरणों को नमन करें। बहुत जरूरी। आदर, संस्कार बहुत जरूरी। और जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक